जय हिंद। आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम समय में कैसे बनाना है ये बतलाएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि इससे पहले आपको 25 क्वेश्चन एक वीडियो में बतला दिया गया है। उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में बने रहें, कम समय में कैसे बनाना है ये सिखाएंगे। तो चलिए यहाँ देखिए कि यहाँ समझ लीजिए कि आपको ये 2023 का बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसमें देखिए कि ये मार्क फुल मार्क जो है 100 का है, लेकिन ये समझ लीजिए कि इसमें 138 क्वेश्चन रहेंगे। कैसे रहेगा? ऑब्जेक्टिव आपको 100 रहेगा, यानी 100 ऑब्जेक्टिव। 30 जो क्वेश्चन रहेंगे वो 2 मार्क वाला रहेगा, यानी 2 मार्क का 30 क्वेश्चन, और 5 मार्क वाला 8 क्वेश्चन होगा। अब कैसे बनाना है सबको बतलाएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव जब समाप्त हो जाएगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बतलाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 से इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 25 आपको बतला दिया गया है 25 तक इससे पहले वाले वीडियो में। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 20 हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से, ये क्वेश्चन नंबर 26 आपको बोल रहा है, यहां देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आप देख रहे हैं, धुंधला दिख रहा है क्या? ब्राइटनेस ज्यादा है। चलिए ठीक है। अब देखिएगा कि 26 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि e टू द पावर x cos स्क्वायर x और ये माइनस साइन 2x है। कुछ नहीं कीजिएगा, इसका डीसी ये सेट है तो सीधे से आंसर e टू द पावर x और cos स्क्वायर x हो जाएगा ये। साथ में तो k जोड़ना ही, यानी k आपको हमेशा जोड़ना ही पड़ेगा, इंटीग्रेशन इंडिफिनिट रहे तो, यानी e टू द पावर x cos स्क्वायर x प्लस k, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो 27 नंबर वाला में ये फंक्शन है, ये डीसी है, क्योंकि इसका जब डीसी निकालिएगा ना तो ये वाला x के पावर 6 आएगा, इसलिए इसका आंसर e के पावर x इंटू ये पूरा उठ जाएगा, यानी 1/7 x के पावर 7 हो जाएगा। अब यहां गुना करना है तो आप गुना कर सकते हैं, 1/7 को कांस्टेंट को पहले रख सकते हैं, x के पावर 7 को उसके बाद रख सकते हैं x के पावर 7 को, और उसके बाद ये लास्ट में e टू द पावर x को रख दीजिएगा। ये कहां है आपका? साथ में ध्यान रखिएगा कि साथ में हमेशा k जोड़ना ही है आपको, यानी एक कांस्टेंट k जुड़ जाएगा, यानी आपको ऑप्शन नंबर यहां आपको सी करेक्ट होगा, यानी 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दिया गया है क्या, इसका आंसर भी थोड़ा ऊपर कर लीजिए। चलिए यहां देखिए कि क्वेश्चन नंबर 28 जो e टू द पावर x कट 2x माइनस 2 cosec स्क्वायर 2x दिया गया है, इसको बनाना कैसे है यहां ध्यान रखिए। यहां देखिए कि e के पावर x हो जाएगा और ये कट x हो जाएगा, कट 2x है ना, तो कट 2x अब प्लस का k हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि ये फंक्शन है, इसका डीसी आपको ये होगा, क्योंकि इसका जब डीसी निकालिएगा तो माइनस 2 cosec स्क्वायर 2x आपको आएगा, क्योंकि कट का डीसी माइनस cosec स्क्वायर 2x और 2x का कोफिशिएंट यानी 2 हो जाएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी देख लीजिए इसमें लिखने का तरीका बदल चुका है, k को पहले लिखा गया है तो यहाँ k पहले लिखेंगे, अब प्लस 2 के e के पावर x इन 2 का कट 2x, ये कहां है ये समझ लीजिए, के e के पावर x कट 2x, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट होगा, यानी 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ब्राइटनेस ज्यादा हो जा रहा है। चलिए ठीक है, दिख रहा है। अब आगे समझिएगा 29, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपको वेक्टर का क्वेश्चन दिया गया है। 29 जो है वेक्टर का क्वेश्चन है। यहां देखिए कि गुना करना है, कुछ नहीं, यहां 2 आई है। अब देखिए कि इसमें आई है क्या? नहीं है, तो नहीं है तो ये आई क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि 2 को आई को जब जे वाले से कीजिएगा गुना, डॉट गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और आई को के वाले के साथ कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। इसी तरह यहां देखिए कि जे है, इसमें आई और के है तो ये भी 0 होगा, क्योंकि आई को जे को आई से गुना कीजिएगा 0, फिर आई को जे को के के साथ कीजिएगा तो 0, यानी ये इस पार्ट का आंसर 0, इस पार्ट का आंसर 0, तो पूरा का आंसर 0, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे देख रहे हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये समझिए। 30 नंबर क्वेश्चन में डीसी का क्वेश्चन है, यानी यह 2 को आप चाहे तो बाहर रख सकते हैं, डीसी सिर्फ ये साइन को लेना है, तो साइन का डीसी क्या होता है, cos 7x डिवाइड बटा 12। अब ध्यान रखिए कि x का कोफिशिएंट 7/12 है ना, 7/12 को जस्ट आप उठा के पहले रख लीजिएगा, यानी 7/12 ऐसे रख लेंगे, ये 2 से इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा, और ये cos
7x डिवाइड बाई 12, ये आपका आंसर कहां है? 7/6 होना चाहिए। देखिए 7/6 cos 7x बाई 12, यानी आप क्वेश्चन नंबर ये 30 का आंसर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 30 तो हो गया, 31 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 समझिएगा, ये भी डीसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है डीसी का है। यहां भी आप समझ सकते हैं, ब्राइटनेस ज्यादा है क्या इसका? ऐसा नहीं कि दिख भी ना करे। चलिए ठीक है। अब यहां देखिएगा कि इसका कॉस का डीसी माइनस का साइन कितना हो जाएगा? 3x डिवाइड बाई 11, ये जो भी है इतना तो होगा। उसके बाद ये x का कोफिशिएंट 3/11 है, तो 3/11 आप पहले रख दीजिए, यानी -3/11 साइन 3x डिवाइड बाई 11, ये आंसर हो जाएगा। यानी कौन हो जाएगा आपका? देखिए -3/11, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट होगा। उसी तरह 32 का देखा जाए तो 32 का क्या होगा? ई के पावर क्या कीजिएगा कि ई के पावर आपको 5x डिवाइड बाई 6 दिया गया है, और इसका कोफिशिएंट आप देख रहे हैं कि इसका कोफिशिएंट जो है 5/6 है, तो 5/6 पहले गुना में आप लिख दीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको कौन हो जाएगा? 5/6 ई के पावर 5x डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ये आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 5/6 और किसी के साथ है, यहां दिया गया है पलट कर 6/5, वो ऐसा नहीं होगा, यानी 5/6 होगा। यानी चलिए ये 32 का ए हो गया। अब 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 जो है यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है क्या कि 2 के पावर x है, उसका डीसी चाहिए। तो 2 के पावर x है, इसका डीसी निकालना आसान है, क्योंकि 2 के पावर x और इनटू log 2 आपका हो जाएगा, यानी ये आपका डीसी हो जाएगा। 2 के पावर x log 2 कहां है भाई? ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, यानी 33 का सी हो गया। चलिए 34 की ओर, 34 को क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में जो है 1/x + 1 का आपका डीसी पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा कि ये माइनस का क्या हो जाएगा? -1 डिवाइड बाई ये जो फैक्टर है x + 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ध्यान रखिए, क्योंकि डीसी आप 1/x का अगर लीजिएगा, 1/x का डीसी तो होता है -1 डिवाइड बाई x²। तो यहां भी तो x + 1 ही है, यानी x का काम कर रहा है, इसलिए इसका आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? यानी डीसी का -1 डिवाइड बाई x + 1 का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए आगे देख रहे हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है ये समझिए। 35 नंबर क्वेश्चन समझिए, देखिए ये हिंदी में लिखा गया है, ये आपको इंग्लिश में दिया गया है। ये दोनों को लैंग्वेज समझ सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में क्या है। ये कह रहा है कि x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो dy बाई dx क्या होगा? तो पहले इसका डीसी जब निकालिएगा, या यहां भी समझ सकते हैं, अगर इसका डीसी हम निकालने की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? dy/d थीटा, यानी d थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये b हो जाएगा, और साइन का डीसी क्या हो जाता है? cos थीटा, यानी ये आएगा। इसी तरह अगर x वाले को डीसी चाहिएगा तो dx, यहां समझिए कि dx डिवाइड बाई डी थीटा, और यहां a होगा, और यहां देखिए cos का डीसी माइनस में साइन हो जाता, माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस पहले आ जाएगा और उसके बाद ये साइन थीटा। अब क्या करना है कि आपको dy बाई dx चाहिए, तो पहले y वाले को ऊपर लिख लीजिएगा, dy डिवाइड बाई dx का वैल्यू जब निकालिएगा तो ये वैल्यू ऊपर रखिएगा, यानी b cos थीटा को, और ये वैल्यू नीचे रखिएगा -a साइन थीटा को। अब समझ सकते हैं कि cos बाई साइन यानी कट हो जाएगा, ये माइनस, देखिए ये माइनस का b बटा a होगा, और ये cos बाई साइन को हम लोग कट बोल देंगे, यानी कट थीटा आपका ये आंसर हो जाएगा, -b/a कट थीटा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा होगा, यानी ये देखिए -b/a कट थीटा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ये बी मारिएगा, इसमें भी बी ही होगा, ये हिंदी में लिखा गया है, ये इंग्लिश में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन नंबर आपको 35 तो हो गया, 35 के आगे बढ़ेंगे 36। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 जो है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का है, यानी अवकलन समीकरण का ये क्वेश्चन है। आपको समझ सकते हैं, ये दिख रहा होगा ना। चलिए यहां क्या सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कीजिए। तो कह रहा है कि डायरेक्ट, ध्यान रखिएगा कि dx और x एक ही साथ है, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए कि इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो 2 कहां जा रहा है ये, 1 मिनट,
2x dx हो जाएगा ना, और माइनस 6y² dy हो जाएगा। फिर यहां देखिए कि जीरो का इंटीग्रेशन, आप चाहे तो जीरो का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में निकालिए या फिर आप y के रेस्पेक्ट में निकालिए, एक ही होगा। तो यहां देखिए कि 2 बाहर, यहां x का इंटीग्रेशन x के पावर 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 6 बाहर, y के पावर ये 2 है तो 3 डिवाइड बाई 3, और बराबर में यहां जीरो का इंटीग्रेशन आपको k हो जाएगा। जीरो का इंटीग्रेशन सिर्फ k होगा, क्यों होगा कि जीरो का जीरो फिर एक तो k जोड़ना पड़ेगा तो k होगा। अब देखिए 2 से 2 ही काट दीजिएगा तो x² माइनस ये 2 से काटिएगा तो 3 दूनी 6, यानी 3 से काटिएगा तो 2 हो जाएगा, 2y³ बराबर का k, यानी ये आपको आंसर के रूप में होगा। यानी x² माइनस 6y³ यानी देखिए x² माइनस 2y के पावर 3 बराबर में k कौन सा है, ये देखिए, ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप 37, क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वेक्टर का क्वेश्चन है। अब यहां समझिएगा 37 को, यहां देखिए कि गुना करना है, आराम से गुना किया जा सकता है ना। आई को आई वाले के साथ 7 है 49 हो जाएगा। उसके बाद देखिए जे को जे वाले के साथ, यह 5 है यहाँ 1 है तो ये 5 हो जाएगा, और 49 को 49 प्लस 5 क्या हो जाएगा, तो ये 5 और 9 जोड़ देगा तो 9 5 14 के 4 हासिल 1 और 4 1 5, यानी 54। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन है 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपको अवकलन समीकरण का क्वेश्चन है, इसको देखते ही बना सकते हैं। यदि ये dx है e टू दी पावर y माइनस y है, e टू दी पावर माइनस x है, dy है, यहाँ dx है तो y दिया गया है, तब इसका आंसर कभी भी अगर याद रखना है तो आप रख सकते हैं। अगर दोनों पे माइनस दे तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर y बराबर में k, ये आपका आंसर के रूप में ले लेगा। ये समझिएगा कि ये आंसर होगा। अब आंसर कैसे निकालना है वो भी दिखा दे रहे हैं। अगर यही चीज यहां माइनस नहीं होता प्लस होता तो क्या करते हैं, तो उसके लिए ये सिर्फ यहां क्या हो जाता, आपको माइनस आ जाता, यहां माइनस आ जाता, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर y या बराबर का k, ये आपको ऑप्शन बन जाता। चलिए आगे देख ले रहे हैं। पहले इसको सोल्व कर लेना है कि बनाना कैसे है, इसको देखा जाए। यही क्वेश्चन है ना, एक बार ध्यान रखिए। यहां e के पावर क्या है, e के पावर, एक मिनट, साफ कौन सा कलर लिया जाए, यहां e के पावर आपको साफ, एक मिनट, e के पावर माइनस y और यहां dx है, अब प्लस e टू दी पावर माइनस x और फिर dy है, और बराबर में आपको क्या दिया गया था, 0 दिया गया था, यही ना था। अब क्या कीजिएगा इसको कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, तो दोनों तरफ सॉरी एक बार रुकिए, इंटीग्रेट नहीं करना है, पहले भाग गया। e के पावर माइनस क्या था, यही कर दे रहे हैं, उधर लिखने के बजाय यही कर दे रहे हैं। इसको यहां रखिए, e के पावर देखिए e के पावर माइनस x dy, और इसको उधर ले जाएंगे तो e के पावर माइनस y dx, अब माइनस यहां लग जाएगा। अब यहां समझ सकते हैं, अब इसका इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेशन निकालने से पहले ये dy रहेगा, ये इधर आपको e टू दी पावर माइनस y को भेजना होगा। बराबर में यहां देखिए कि e नीचे भेजिएगा तो ये माइनस dx है, और इसको नीचे भेज दीजिए तो e टू दी पावर माइनस x हो जाएगा। अब यहां इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कीजिएगा तो इसको ऊपर ले जाइएगा तो e टू दी पावर y dy, इसी तरह इसको ऊपर ले जाइएगा, माइनस आपको यहां लगा रहेगा, ये माइनस निकल जाएगा, समझ रहे हैं, माइनस ये बाहर निकल जाएगा, इसको ऊपर ले जाइएगा तो e टू दी पावर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस x dx। अब इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर y होता है, इसका e टू दी पावर क्या हो जाएगा, x ही, अब प्लस का k, अब इसको इधर लाइए तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर y अब बराबर का k, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन अगर इसको उतारना होगा तो उतार लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर 39 जो है, ये समझिए 39 अवकलन का क्वेश्चन है। यहां भी आपको देखिए डायरेक्ट, यहां देखिए कि छूटा हुआ है, एक चीज यहां छोड़ दिया गया है, आप ध्यान रखिएगा कि यहां ये dx डिवाइड बाई x है, ये 3d डिवाइड बाई y यहाँ
डी वाई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि डी वाई डिवाइड बाई वाई हो जाएगा। इंटीग्रेट डायरेक्ट कर दीजिए, इसको भी डायरेक्ट इंटीग्रेट हम लोग कर लेंगे। यहां से ध्यान दीजिएगा कि ये डी एक्स और डिवाइड बाई एक्स, -3 निकल जाएगा तो ये डी वाई डिवाइड बाई वाई। अब बराबर में यहाँ 0 का इंटीग्रेशन निकालिएगा, चाहे x के रेस्पेक्ट में निकालिए या फिर y के रेस्पेक्ट में निकालिए, k ही k होगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि log लग जाएगा, log x, और यहाँ क्या हो जाएगा 3, उसके बाद ये क्या हो जाएगा log y, और बराबर में यहाँ k लिखिएगा। अब समझिए कि ये log, यहाँ 3 को ऊपर भेज दीजिएगा तो ये हो जाएगा log x माइनस log, ये 3 ऊपर आ जाएगा तो y के पावर 3 हो जाएगा बराबर में k। अब ये देखिए कि दोनों log का ये माइनस है तो भाग में हो जाएगा, x डिवाइड बाई y के पावर 3 बराबर में k, ये चीज हो जाएगा। अब चाहे तो इसको आप निकाल सकते हैं, इसी रूप में दिया है log x इंटीग्रेशन, हाँ इसी रूप में है समीकरण। तो अब देखिएगा कि इसका मान निकालिएगा, इसका मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान रख सकते हैं, जब भी इधर वाला पार्ट आपको log में आए तो ये कांस्टेंट जो है सिर्फ k ना लिखकर log k लिखना सही होगा। तो अगर इसको log k लिखिएगा, एक मिनट, इसको log k लिख दीजिएगा, सही होगा। तब जब भी ये नियम है कि जब इधर वाला सभी पार्ट अगर लॉगरिथम में चला गया तो कांस्टेंट भी आपका लॉगरिथम में चला जाएगा। तो यहां लिखेंगे log k, अब यहां भी हो जाएगा log k, अब यहां भी आ जाएगा log k। अब इससे ये गया तो बचा क्या, तो यहां से समझिए x डिवाइड बाई वाई के पावर 3 अब बराबर का k, ये कहीं है क्या, ये कहीं है नहीं है, तो आप गुना कर दीजिए, इसको उधर गुना कीजिएगा तो x बराबर k इंटू वाई के पावर 3। अब देखिए कि ये वाला आंसर कहां है, ये आपका आंसर x बराबर k इंटू वाई के पावर 3, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अब ध्यान रखिए 40 नंबर क्वेश्चन को चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 में देखिएगा कि अवकलन समीकरण है और इसमें इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, यानी इंग्लिश में देखिए कि द IF ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy बाई dx, और उसके बाद क्या है y, यानी y 10x बराबर sin x। कुछ नहीं करना है, IF के लिए फॉर्मूला होता है e के पावर p dx। आप देखिए कि e के पावर p का वैल्यू कौन, तो वो i को छोड़कर 10 हो जाएगा, यानी इसमें देख लीजिए कि इसको हम 10 को बोलेंगे तो 10x और dx। यहां देखिए कि e के पावर 10 का हो जाता है log sec, हो जाता है log sec x। अब देखिए कि एक्सपोनेंशियल पर जब भी लॉगरिथम आए तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल, यानी सिर्फ बचेगा sec x, यानी इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, यानी आंसर इसका करेक्ट सी होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, इसको भी समझिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है आपको। एक क्वेश्चन नंबर 41 भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या कर रहा है, ब्राइटनेस ठीक है या नहीं, दिख तो रहा होगा, ब्राइटनेस का इशू है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, यहां देखिए कि dy बाई dx है प्लस 10y, और यहां आपको दिया गया है x, यहां बराबर में 3x के पावर 5 का अवकलन समीकरण क्या होगा, यानी समाकलन गुणांक पूछ रहा है ना, यानी कहा यहां देखिए इंटीग्रल फैक्टर कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, बस IF ये कौन सा फॉर्म है ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, दिख रहा है पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, ये आपको p का काम करेगा। तो यहां हो जाएगा IF बराबर e टू द पावर p dx। अब देखिएगा कि 10 बाहर रखिएगा तो log x हो जाएगा, यानी 1/x का log x। अब देखिए कि 10 को ऊपर भेजिए तो ये log x के पावर 10 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल पर जैसे लॉगरिथम आया ना एक दूसरे से कैंसिल, यानी आंसर के रूप में x के पावर आपका 10 ये आंसर होगा, x के पावर 10, सिर्फ x के पावर 10, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर अब 41 हो गया, 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, नीचे आ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 42 और 43 दोनों देखेंगे इसमें। यहां देखिए कि क्रॉस करना है, तो जब भी क्रॉस करना होगा तो यहां देखिए कि i के साथ इसको क्रॉस करना है j को, तो i और j का क्रॉस देखिए समान समान, ध्यान रखिएगा समान समान का क्रॉस जब कीजिएगा तो वहां 0 हो जाता है क्रॉस में, लेकिन अगर डिफरेंट रहे तो कोई 2 वेक्टर आए तो अगला वेक्टर आ जाता है। आप ये चीज समझ रहे होंगे, i j k, अगर ये i वेक्टर है, यह j वेक्टर है, यह k वेक्टर है, तो अगर i क्रॉस i हो तो आपको 0 वेक्टर लेना होगा i में, लेकिन i को j के साथ क्रॉस होगा तो अगला वेक्टर हो जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। यानी समझ में आया, यहां देखिए कि i को i के साथ तो 0 हो जाएगा, और ये 5, ये देखिए i को k के साथ तो ये वाला गुना हो जाएगा तो 5 तिहाई
15 और उसके बाद के क्रॉस क्या है आई, तो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए के के बाद आई सही है कौन, तो अगला वेक्टर आपको जे आ जाएगा, इसके बदले जे लिख देंगे यानी 15 जे वेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट होगा। अब इसका देखिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर, 43 में आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। 43 में क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है, कुछ नहीं करना है। देखिए कि इस यहाँ 1 है और ये दोनों का गुणनफल अगर इसके बराबर आ जाए तो इससे बड़ा एक मैग्नीट्यूड हो जाता है, यानी 3 आपको मैग्नीट्यूड हो जाएगा। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ऐसे समझिए। रूट चढ़ा देंगे, ये -2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ देखिए -2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4, फिर ये -1 का स्क्वायर यानी 1। अब बतलाइए कि 4 4 8 1 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। अब 44 की ओर, 44 देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ये आपको वेक्टर प्लेन का क्वेश्चन है ना, ये आपका प्लेन का क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपको समझना होगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि तल ये दिया गया है, ये तल है कि अभिलंब के दिक् अनुपात पूछ रहा है, आराम से बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन निश्चित ही आपको दिया जाता है, समझ लीजिए। ये जो सेट है ना, ये सेट सेम जैसे यहां सेट किया गया है, सेम बोर्ड में आपको वही क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ क्या बदल सकता है, अगर बदलना होगा तो यहाँ का नंबर बदल देगा। यहाँ जैसे 1 1 ये -1 है, उसकी जगह पर यहाँ 2 3 यहाँ माइनस छोड़ सकता है, -3 दे सकता है, -4 दे सकता है, नंबर बदलेगा लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, ध्यान रखिए। तो इसका डायरेक्शन अभिलंब के दिक् अनुपात पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, यहाँ भी इंग्लिश में समझ लीजिए कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन के जो कह रहा है कि इसके प्लेन पर जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन क्या होगा। एक्स के साथ क्या है, एक्स के साथ 1, फिर वाई के साथ 1 और जेड के साथ -1, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1 1 -1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। अब 45 देखना है, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, रीड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 45 को पढ़िए। यानी कह रहा है कि सरल रेखा जो है, ये सरल रेखा का इक्वेशन है, दिक् अनुपात क्या होगा। यानी यहां देखिए कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो बोला गया है कि ये नीचे जब भी होगा ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है, यानी 11, यहां समझिए 11 3 और 2 ये डायरेक्शन रेशियो है। 11 3 2 एक कर्म में रखिएगा, कर्म को बदलिएगा नहीं। 11 3 2 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी मस्त होगा, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी बस मस्त है। यहां देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन समझिए। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन में आपको पॉइंट, पासिंग पॉइंट निकालना है, यानी किस बिंदु से ये जो लाइन है, ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा पासिंग पॉइंट कभी भी एक्स वाई जेड में से घटा होता है। कैसे जानेंगे, तो यहां देखिए कि x -27 डिवाइड बाई 5 है, y -25 डिवाइड बाई 6 है, z -70 डिवाइड बाई 9 है। यहां देखिएगा कि 5 6 9 ये तो डायरेक्शन रेशियो होता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है पासिंग पॉइंट जहां से गुजर रहा है, तो ऊपर वाला पॉइंट को लिख लीजिएगा 27, ये 25 और ये 70, 27 25 70 हो जाएगा। ध्यान रखिए कि अगर प्लस होता तो उसको माइनस में हम लोग बोलते। अगर यही क्वेश्चन में यहाँ सब में माइनस है तो ठीक है प्लस उठा लिए, लेकिन यहाँ +25 दिया रहता तो -25 उसको लेते। कभी भी ऐसा ध्यान रखिएगा बात को। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है आपको 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग कि ये दोनों वेक्टर का क्रॉस करना है। क्रॉस करना है तो आप डिटर्मिनेंट मेथड लगा सकते हैं। इसके लिए डिटर्मिनेंट मेथड लगा सकते हैं। देखिए एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा किया जाए। देखिए ये अब डिटर्मिनेंट मेथड लगाएंगे क्या, यहां एक डिटर्मिनेंट को ले लीजिए, ये वाला वेक्टर का कोफिशिएंट पहले रखिए, यानी 1 5 और 9। नहीं तो ऐसा समझिए ना, इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट बना सकते हैं। यहां इस वेक्टर का कितना गुना ये वेक्टर दिया गया है, दुगुना, क्योंकि देखिए अगर 2 से गुना कर दे इसमें तो सेम यही वेक्टर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, या 2 इससे निकाल लें तो 2 निकालने के बाद अगर 2 कॉमन ले ले तो यहां आई बचेगा, ये 5 बचेगा और यहां 9 बचेगा। अब हम आपसे पूछे कि ई वेक्टर और ई वेक्टर क्या है, समान है ना, तो दो समान वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, यानी 0 इसका आंसर हो जाएगा। 0 वेक्टर आपको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। यानी ध्यान रखिएगा 47 नंबर ऐसा भी क्वेश्चन इजी सेट करता है, हमेशा गुना ही डिटर्मिनेंट नहीं लगाने लगिएगा, और नहीं तो चला जाएगा, कम समय में बना सकते हैं इसको। अब देखिए 48 नंबर, ये भी इजी से बना सकते हैं। कट का डीसी, तो कट का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये 2 है तो 2 रहेगा भाई। और उसके बाद देखिए ई के पावर 2x का डीसी, तो ई के पावर 2x का डीसी, ई के पावर 2x हो जाएगा, लेकिन x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 पहले गुना कर लीजिए, तो क्या होगा
cos एक स्क्वायर एक्स और दो दूनी की 4 e टू द पावर 2x, ये जहां ऑप्शन है वो मार दीजिए, यानी लग रहा है कि यही होगा माइनस cos एक स्क्वायर एक्स प्लस 4 e टू द पावर 2x, यानी 48 का ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट होगा। और भी देखना है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 49 नंबर देखिए, 49 का समझिए, 49 और 50 दो क्वेश्चन अभी रह जा रहा है। यहां देखिए 7x के पावर 6 है अब प्लस 3 टू द पावर 3x है, e के पावर 3x, यहां 7 बाहर रखेंगे, e के पावर 6 है ना इसका डीसी, तो 6 गुना में x के पावर 5 हो जाएगा। अब प्लस e के पावर जितना है उतना ही रख दीजिएगा, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है तो 3 पहले गुना, यानी 7 छक ये 42 हो जाएगा, यानी 42 x के पावर 5 अब प्लस 3 e टू द पावर 3x, ये कहाँ है ये बतलाइए कहाँ, 42 x के पावर 5 और 3 e टू द पावर 3x, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ध्यान रखें ऑप्शन नंबर बी 3 होना चाहिए, e के पावर 3x के साथ आपको 3 होना चाहिए, और कोई ऑप्शन में है इसमें है तो इसमें 42 x के पावर 6 रख दिया गया है, नहीं आपको ये बी होगा। चलिए आगे 100 नंबर देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बार डीसी निकालिए। देखिए पावर x के पावर हम बतला रहे हैं कि 1 है, और 2 बार जब भी डीसी पूछ रहा है तो वेरिएबल के पावर कम रहे, डीसी अधिक बार पूछा जाए उससे पावर से अधिक बार, तो उसका डीसी डायरेक्ट 0 आप होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। तो चलिए 25 क्वेश्चन इसमें छोड़ रहे हैं और अगला वीडियो में चलेंगे, और आगे की क्वेश्चन 51 से आगे आप बढ़ा जाएगा, अगला वीडियो में 51 से देख लीजिए, ये 51 से जो है अगला वीडियो में देखा जाएगा, मस्त मस्त क्वेश्चन रह गया है अभी। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।